नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। बुलेटिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चुनाव में भ्रष्ट आचरण को लेकर एसीबी सजग। एसीबी डीजी बीएल सोनी ने अहम बैठक ली। विधायकों की खरीद फरोख्त की आशंका को लेकर यह बैठक ली गई है। तो खरीद फरोख्त की आशंका को लेकर एसीबी में दर्ज हुआ था परिवाद। बैठक में एसीबी डीजी ने सबको सचेत रहने के दिए निर्देश। बैठक में सभी चौकी और यूनिट के प्रभारियों ने भाग लिया। दर्ज परिवाद के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिया गया। किसी भी प्रकार के तथ्य मिलने पर ब्यूरो दफ्तर को सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं। एसीबी एसपी योगेश दाधिच को सौंपी गई दर्ज परिवाद की जांच। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव में भ्रष्ट आचरण को लेकर एसीबी सजग नजर आ रही है। निर्देश यहां पर दिए गए हैं। बैठक में सभी चौकी और यूनिट के प्रभारियों ने भाग लिया। एसीबी डीजी ने दर्ज परिवाद के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तो किसी भी प्रकार के तथ्य मिलने पर ब्यूरो दफ्तर को सूचित करने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। एसीबी एसपी योगेश दाधिच को सौंपी गई दर्ज परिवाद की जांच। तो चुनाव में भ्रष्ट आचरण को लेकर एसीबी सजग नजर आ रही है। ये बड़ी खबर आपको इंडिया न्यूज राजस्थान पर बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। बैठक में सभी चौकी और यूनिट के प्रभारियों ने भाग लिया और साफ तौर पर यह निर्देश दिए गए हैं। एसीबी डीजी ने दर्ज परिवाद के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। किसी भी प्रकार के तथ्य मिलने पर ब्यूरो दफ्तर को सूचित करने के निर्देश यहां पर मिले हैं। तो एसीबी एसपी योगेश दाधिच को सौंपी गई दर्ज परिवाद की जांच। चुनाव में भ्रष्ट आचरण को लेकर एसीबी सजग है। तो बैठक यहां पर हुई और बैठक में सभी प्रभारियों ने भाग लिया। सभी चौकी के प्रभारियों ने भाग लिया। एसीबी डीजी ने दर्ज परिवाद के संबंध में अधिकारियों को निर्देश यहां पर दिया है। किसी भी प्रकार के तथ्य मिलने पर ब्यूरो दफ्तर को सूचित करने का यहां पर साफ तौर पर निर्देश सामने आया है। तो एसीबी एसपी योगेश दाधिच को सौंपी गई दर्ज परिवाद की रिपोर्ट। और राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए 5वें उम्मीदवार के मैदान में उतरने से 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव का मुकाबला बेहद ही रोमांचक हो गया है। दोनों ही पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। चुनावी बिसात पर शह और मात के इस खेल में बीजेपी अब कांग्रेस की राह पर चल पड़ी है। बीजेपी ने जामडोली के देवी रत्न होटल में अपने विधायकों की बाड़ेबंदी की। बीजेपी के 50 विधायक बाड़ेबंदी में पहुंच चुके हैं। हालांकि बीजेपी ने इसे प्रशिक्षण शिविर बताया है। बाड़ेबंदी में बीजेपी अपने विधायकों को प्रशिक्षण देगी। साथ ही सभी विधायकों को चुनाव तक रिजॉर्ट में ही रखा जाएगा। इस बीच नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि हम हर चुनाव से पहले प्रशिक्षण देते हैं और सामूहिक रहकर पार्टी पर बात करते हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस की बाड़ेबंदी को कांग्रेस का डर बताया। शब्द का आविष्कार किसने किया, लेकिन कांग्रेस में तो जरूर लागू होती है, क्योंकि यदि उनको आशंका नहीं होती, डर नहीं होता, भय नहीं होता, तो उनको उधर को जाने की आवश्यकता नहीं थी। वो अपने अपने घरों में स्वतंत्र होते। और इतने दिन पहले चार्टर से ले जाना, बड़ा खर्चा करना, और वो पूरी राजस्थान की जनता देख रही है किस तरीके से स्विमिंग पूल में चिल कर रहे हैं, किस तरीके से वहाँ गाना बजाना चल रहा है, किस तरीके से खान पान चल रहा है। कुल मिलाकर राजस्थान की जनता ने जो दृश्य देखा है, उसमें वो दृश्य भी है कि जब किसी बालिका के साथ दुष्कर्म होकर उसकी हत्या होती है और मुख्यमंत्री उस सवाल से भाग जाते हैं। बिजली की क्राइसिस का इनके पास कोई समाधान नहीं है, पानी के लिए त्राही त्राही बची हुई है, वो स्विमिंग पूल में तैर रहे हैं। राजस्थान में गवर्नेंस नाम की चीज़ खत्म होती है और सरकार जब बाड़े में बंद होती है, तो विपक्ष में और हम इतनी फिक्र नहीं कर रहे, तो उनको इतनी ज़्यादा फिक्र करने की आवश्यकता कहाँ है। ये साबित हो गया कि अशोक गहलोत की सरकार जुगाड़ की सरकार है। अशोक गहलोत की सरकार पुअर गवर्नमेंट है, पूरे तरीके से फेल्योर है, जनता की समस्याओं के समाधान में पूरे तरीके से विफल है। भरा था तभी हमने आपको बताया था कि हम अपने सारे विधायकों को 5 तारीख को बुलाएंगे और आज 6 तारीख को दोपहर में यहाँ से जहाँ भी हम लोगों को साथ रहना है वहाँ हम जाएंगे। इतनी स्पष्ट घोषणा शायद हमने जो की फार्म भरते ही, इसको बाड़ाबंदी कहें तो आप अपने हिसाब से कहें, पर निश्चित रूप से अब तक जितने भी राज्यसभा के चुनाव हुए, चुनाव के पहले हमने अपने सब एमएलएज को एक जगह लेकर के वोट डालने के बारे में भी एक प्रशिक्षण देना आवश्यक है।
दूसरा क्या है कि सामूहिक रह करके पार्टी के और बारे में भी, विकास के बारे में, उसके विस्तार के बारे में भी समय का सदुपयोग करेंगे। अगर बाड़ाबंदी कही जाती है तो जयपुर में क्यों करते हैं? बाड़ाबंदी तो उदयपुर में करनी पड़ी, 400 किलोमीटर दूर। 2 तारीख को करनी पड़ी, उसको जो सरकार चला रहा है और जिनको 100% कॉन्फिडेंस है कि हमारे पास बहुमत है, तो फिर वहाँ उदयपुर भागने की जरूरत क्या है? तो उनको है, हमें तो कोई डर है नहीं। हम तो जितना अपनी ताकत के आधार पर, जो उनके बीच में असंतोष है, आज से नहीं है, सरकार बनी तब से है। बीजेपी विधायकों की बाड़ेबंदी के दौरान हमारे संवाददाता अक्षय जायसवाल ने उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से खास बातचीत की, सुनाते हैं। उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी हमारे साथ मौजूद है। राज्यसभा का रण जो है रोमांचित होता हुआ नजर आ रहा है। निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा यहाँ पर चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका सपोर्ट भाजपा कर रही है। खास बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि महेश जोशी अब एसी में पहुंच चुके हैं और उन्होंने शिकायत दर्ज करी खरीद फरोख्त के मामले को लेकर। जो सरकार बहुजन समाज पार्टी को अपने 2 कार्यकाल में पूरी समाप्त कर दे, राष्ट्रीय पार्टी को बिना उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के विलय कर दे, अवैधानिक विलय कर दे, वो दूसरों पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाए, ये हास्यास्पद लगता है। क्योंकि अब मुख्यमंत्री जी के खुद के खेमे में भयंकर विद्रोह है। उनके साथी मंत्री, उनके सत्तारूढ़ दलों ने जिन्होंने उन पर विश्वास किया, वो ललकारते नजर आ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मनोर करके वो उन्हें अपने खेमे में ले जा रहे हैं। उन्हें आशंका है कि उनके खेमे से वोटों का क्रॉस होगा, वोट दूसरे दल को जा सकते हैं, निर्दलीय को जा सकते हैं, भाजपा को जा सकते हैं। इस आशंका को निर्मूल करने के लिए ईडी और सीबीआई का आरोप लगाने वाले मुख्यमंत्री जी ने अपने खास सलाहकार महेश जोशी के माध्यम से एसीबी का सहारा लिया है। अगर सरकार की हिम्मत हो और महेश जोशी जी के पास कोई प्रमाण हो तो नामजद एफआईआर दर्ज कराएं। महेश जोशी साहब वही हैं जिन्होंने जब सरकार के चूल्हे हिली थी, जब उन्हीं के तत्कालीन पीसीसी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने उन्हें चुनौती दी थी, जब सरकार 2 खेमों में बंटकर अलग अलग 5 सितारा होटलों में कैद थी, उसमें इन्होंने एसीबी का सहारा लेकर जो तबाड़तोड़ 3 एफआईआर दर्ज करवाई, आज वो जांच में बेनतीजा पड़ी है। प्रशिक्षण शिविर के नाम पर बीजेपी ने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी कर दी है। करीब 50 विधायकों को जामडोली के देवी रत्न होटल में रखा गया है। बाड़ेबंदी के दौरान हमारे संवाददाता अक्षय जायसवाल ने सभी विधायकों से खास बातचीत की, सुनाते हैं। विधायक भी रिसोर्ट की तरफ जा रहे हैं बसों के द्वारा। विधायक साहब हमारे साथ मौजूद है, किस तरीके से देखते हैं इस रण को? देखिए, निश्चित रूप से 3 दिन हम प्रशिक्षण लेंगे और आपस के अंदर सामूहिक रूप से जो अच्छी चीजें होगी हम एक दूसरे से वार्तालाप करके ग्रहण करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने सारे विधायक साथ लिए, अभी भी लगता है कि सुभाष चंद्रा जी जीत 100% 100%। क्या कहेंगे, किस तरीके से जा रहे हैं अटैची लेके, बैग लेके, क्या कहना चाहेंगे इस रण को? पार्टी का अभ्यास वर्ग है और अभ्यास वर्ग में जो हमारे पार्टी के जैसा वो बताएंगे वैसा हम अभ्यास वर्ग के लिए जा रहे हैं। बैग अटैची तैयार है, क्या लगता है, क्या पूरी तैयारी के साथ है? पार्टी की पूरी तैयारी है। प्रशिक्षण 3 दिन रहेंगे, साथ रहेंगे, कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और भी बात करेंगे विधायकों से, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से तैयार है, सारे विधायकों को साथ लिया है, क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है कि जीतेंगे सुभाष चंद्र? तैयारी हमारी भी पूरी तैयारी है, निश्चित रूप से विजय होंगे दूसरी सीट भी। बिल्कुल निश्चित रूप से विजय होंगे, दूसरी सीट भी। बैग वैग लेके तैयार है, क्या कुछ लगता है अभी, क्या उम्मीद है सुभाष चंद्र जी की जीत के लिए? उम्मीद क्या है, तो प्रशिक्षण शिविर तो होते रहते हैं। ये 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर है और साथ में इसकी भी राज्यसभा चुनाव की भी तैयारी करेंगे। हमने समर्थन दिया है, एक निर्दलीय, तो जीतेंगे उसको, दूसरी सीट को भी जीतेंगे। भाजपा के प्रशिक्षण शिविर के नाम पर बाड़ेबंदी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। सभी विधायक बसों में बैठ चुके हैं। कुछ विधायकों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैडम, बाड़ेबंदी में जा रहे हैं, क्या लगता है, अभी भी क्या उम्मीद है क्या? जी, जैसे कोई भी कार्य होता है उसकी हर एक कार्य की रणनीति होती है और हमारा भी ये काम है, तो एक रीति नीति से होता है, उसी के लिए ये प्रशिक्षण शिविर है। और आगे की जो राजनीतिक जो मुद्दे हैं उनकी चर्चाएं होगी, तो कई सत्र भी इसमें होंगे, तो ये एक कुल मिलाकर एक प्रशिक्षण शिविर है। अनीता बघेल जी है, क्या कहेंगे मैडम, किस तरीके से देखते हैं बाड़ेबंदी को? देखिए, बाड़ेबंदी नहीं है, ये प्रशिक्षण शिविर है।
और पहले स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। तो विधायक एकजुट होकर बसों में जा रहे हैं, बातचीत करते हैं। और भी कुछ विधायक क्या कहेंगे जिस तरीके से प्रशिक्षण शिविर के नाम पर वाड़ेबंदी हो रही है? वाड़ेबंदी नहीं है, ये हमारा प्रशिक्षण शिविर है। वाड़ेबंदी कांग्रेस की, हमारी वाड़ेबंदी नहीं होती है भैया। अब 10 तारीख को वोट गिरेंगे तो कोई परेशानी ना हो, कोई गलत इंक ना हो, कोई कुछ ना हो, उसके लेकर पूरी तैयारी के साथ में भाजपा यहाँ पर प्रशिक्षण शिविर देती हुई नजर आएगी। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, जहां पर एसओजी साइबर क्राइम थाना पुलिस की कार्रवाई हुई है। केबीसी में लॉटरी का झांसा देने वाले साइबर ठग को दबोचा गया। आरोपी तापस कुमार को झारखंड के धनबाद से गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने महिला को 25 लाख की लॉटरी का झांसा दिया था। तो आरोपी ने पीड़िता अनीता जांगीर से 22 लाख रुपए ऐंठे थे। कंप्यूटर साइंस में बीटेक है शातिर ठग। आरोपी के फोन से कई बैंकों से लिंक यूपीआई आईडी बरामद हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केबीसी में लॉटरी का झांसा देने वाले साइबर ठग को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी तापस कुमार को झारखंड के धनबाद से गिरफ्तार किया। किस तरह से एक महिला से 25 लाख की लॉटरी का यहां पर उसने झांसा दिया था और बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। कंप्यूटर साइंस में बीटेक है शातिर ठग। देखिए किस तरह से ये शातिर महिला को इसने फंसाया और ऐसे में बड़ी कामयाबी पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी तापस कुमार नाम बताया जा रहा है। झारखंड के धनबाद से इसकी गिरफ्तारी हुई। आरोपी ने महिला को 25 लाख की लॉटरी का झांसा दिया था। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं जयपुर से, जहां पर देखिए शातिर ठग जो है कंप्यूटर साइंस में बीटेक की इसने डिग्री हासिल की हुई है और इस तरह से ये कारनामे करते हुए नजर आया। कई बैंकों के यूपीआई लिंक पाए गए उसके फोन पे। तो केबीसी में लॉटरी का झांसा देकर ये आरोपी महिला से इसने ठगी करने की कोशिश की। आरोपी ने महिला को 25 लाख की लॉटरी का झांसा दिया था। तो बड़ा खुलासा यहां पर पुलिस ने किया है और ऐसे में गिरफ्तारी इसकी की है पुलिस ने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको इंडिया न्यूज राजस्थान पर बता रहे हैं जयपुर से, जहां पर एसओजी साइबर क्राइम थाना पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई। केबीसी में लॉटरी का झांसा देने वाले साइबर ठग को दबोचा पुलिस ने। आरोपी तापस कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी कामयाबी एक तरफ पुलिस को हाथ लगी है। आरोपी को झारखंड के धनबाद से गिरफ्तार किया। तो आरोपी ने महिला को 25 लाख की लॉटरी का झांसा दिया था और ऐसे में उसका फोन जो बरामद हुआ है उसके फोन में भी कई बैंकों की यूपीआई आईडी लिंक पाए गए। एसओजी साइबर क्राइम थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे सहयोगी विशाल शर्मा जुड़ चुके हैं। विशाल, आखिर कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ? पुलिस कैसे आरोपी तक पहुंची? देखिए, कुछ माह पहले एक महिला के साथ कौन बनेगा करोड़पति के नाम पर 22 लाख रुपए की साइबर ठगी की गई थी, जिसके बाद पीड़िता ने एसओजी साइबर थाने में मामला दर्ज करवाया था। जिसके बाद जो पुलिस ने 4 आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया था, लेकिन जो बड़ा मास्टरमाइंड था वो गिरफ्त से दूर था। लेकिन आखिरकार जो एसओजी की साइबर थाना पुलिस है उसने आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिस तरह से पढ़ा लिखा ये आरोपी है, अब उससे पूछताछ की जा रही है। इस गैंग से जुड़े और कितने साथी रहे उन तक एसओजी पुलिस जो है वो अब उनकी तलाश करेगी। साथ ही खासतौर पर देखने वाली बात है कि जब 25 लाख रुपए का ही इस महिला को एक कह सके कि लालच दिया था और उसको 25 लाख रुपए का लॉटरी लगने का झांसा दिया था, लेकिन 25 लाख के एवज में खुद महिला 22 लाख रुपए गंवा बैठी थी। ऐसे में कहीं ना कहीं मामला जैसे ही एसओजी साइबर पुलिस के संज्ञान में आया, उन्होंने मामला दर्ज कर पूरे मामले की तफ्तीश की और 4 पहले आरोपियों को गिरफ्तार किया और एक जो मास्टरमाइंड फरार चल रहा था वांछित, उसको एसओजी की साइबर थाना पुलिस ने आखिरकार आज गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, जयपुर के रेनवाल में जोबनेर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत डुंगरी कला में उप सरपंच नारूलाल मीणा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में स्थानीय कर्मचारी दीपक शर्मा और वार्ड पंचों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बहस इतनी बढ़ गई कि एक दूसरे का सम्मान करना भूल गए और अभद्रता करने पर उतारू हो गए। कर्मचारी दीपक शर्मा ने वार्ड 5 मोहनलाल कुमावत के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया। वहीं आक्रोशित वार्ड पंचों ने कहा कि जब तक डुंगरी कला में पंचायत का संपूर्ण स्टाफ नहीं बदलता तब तक हम मीटिंग नहीं करेंगे।
और जयपुर के रेनवाल में पंचायत समिति कार्यालय परिसर में बैठक की गई। प्रधान संतोष देवी वर्मा ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जिला परिषद की ओर से भेजी गए शिक्षकों की सूची के बारे में चर्चा की। बैठक में सर्वसम्मति से सभी 14 शिक्षकों का नियुक्ति पर अनुमोदन किया गया। जानकारी के मुताबिक सभी शिक्षकों की सूची बीसीओ कार्यालय पर भेजी जाएगी और शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। जयपुर के मशहूर आमेर फोर्ट में बड़ी संख्या में पर्यटक भ्रमण के लिए पहुंचते हैं, लेकिन पर्यटकों को आमेर फोर्ट तक पहुंचने के लिए करीब 2 किलोमीटर टूटी और जर्जर सड़क से गुजरना पड़ता है। कई बार पर्यटक गाइडों से कहते हैं कि क्या यहाँ कोई सरकार नहीं जो इन टूटी सड़कों को रिपेयर कर सके, या फिर सड़कें आंखें बंद कर सरकारें जो हैं आंखें बंद करके बैठी हुई हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम और पार्षदों से शिकायत करने के बाद भी अभी तक सड़कें सही नहीं हुई है। पर्यटन दृष्टि से विश्वविख्यात है। आमेर में पर्यटकों की नगरी है। देश विदेश से सैलानी यहाँ घूमने आया करते हैं और राजस्थान में जो भी पर्यटक आते हैं वो हर दूसरा पर्यटक राजस्थान में आने वाला हर दूसरा पर्यटक आमेर में आया करता है। तो यहाँ पे खड्डों की रोडों की हालत देखकर उनको अच्छा नहीं लगता। मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा कि इन्हें रोडों का मरम्मत करवा कर और नवीनीकरण करवा कर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। विश्व में पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही व्याख्यात है और आमेर में देश विदेश से जितने भी लोग आते हैं घूमने के लिए वे आमेर की मुख्य सड़कों को देखकर निराश होकर जाते हैं और आए दिन दुर्घटना का अभाव भी रहता है। आए दिन दुर्घटना होती रहती है। इसके लिए प्रशासन से मैं बार बार निवेदन पहले भी कर चुके थे कि प्रशासन आमेर की तरफ ध्यान दे और मुख्य सड़कों का मतलब। जयपुर नगर निगम ग्रेटर ने चित्रकूट कॉलोनी में कार्रवाई कर 322 वर्ग गज भूमि से स्थायी अतिक्रमण हटाया। भूमाफियाओं ने सुविधा क्षेत्र की जमीन पर कब्जा किया था। निगम दस्ते ने भूमि पर निगम का बोर्ड लगाया। वहीं करीब 50 मकानों के सामने से दस्ते ने अस्थायी अतिक्रमण हटाए। राजस्थान विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ पिछले 1 सप्ताह से विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति सचिवालय पर कर्मचारी धरना दे रहे हैं। बता दें कि कर्मचारी सेवानिवृत्त होने के बाद ग्रेच्युटी का लाभ लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ग्रेच्युटी को लेकर किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर रहा। कर्मचारियों ने बताया कि ग्रेच्युटी के अभाव में एक सेवानिवृत्त कर्मचारी इलाज से वंचित रह गया। इसके चलते उसकी मौत हो गई। हमारी मांगे वाजिब हैं, हमारी मांगे वाजिब हैं। उनके जिंदगी भर की जो कमाई थी उस कमाई में से ये कटौती करके ये विश्वविद्यालय प्रशासन भेज दिया। यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली बार है कि 31 मई को 12 बजे तक वित्त विभाग खुला रहा। रजिस्ट्रार महोदया रही, फाइनेंस ऑफिसर रहे, यहाँ तक कि हमारे 2 महिला कर्मचारी जो घर जा चुकी थी उनको बुलाए और कर्मचारियों को नुकसान करने वाला जो था ये रिकवरी करके किसी कर्मचारी को 3 लाख, किसी का 5 लाख, किसी का 7 लाख रातों रात भेज दिए। वहीं राजस्थान विश्वविद्यालय में रैली के रूप में संगठन कुलपति सचिवालय पहुंचकर एबीवीपी ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संगठन के राष्ट्रीय मंत्री होशियार मीणा ने बताया कि विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालयों में
मंचलों की भीड़ देखने को मिल रही है। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में मंचले आए दिन छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। कई बार प्रशासन को अवगत भी करवाया गया, लेकिन प्रशासन द्वारा किसी तरह का एक्शन नहीं लिया गया। वहीं महारानी कॉलेज में भी बीते 2 दिन पहले मंचले ने छात्राओं के साथ अश्लील हरकत की थी। आवाज दो, काम करो, काम करो, काम करो, हो रही है। हमने पहले भी महिला गार्ड की मांग की थी, लेकिन अभी तक महिला गार्ड नहीं लगे हैं। सीसीटीवी कैमरे खराब हैं और यहाँ के कई प्रोफेसर्स उन लोगों को बाहर से बुलाते हैं। ये चिंतनीय विषय है। आखिर कौन लोग हैं जो इन प्रोफेसर से मिलने आते हैं कॉलेज में, कैंपस में और हॉस्टल्स में? उन लोगों की जांच होनी चाहिए। और कौन लोग हैं जिन्होंने इस विश्वविद्यालय को गंदा बनाने की मुहिम छेड़ रखी है? आए दिन मंचले बहनों के साथ में छेड़छाड़ कर रहे हैं। आए दिन ये लोग यहाँ रह रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन यहाँ अभी तक संज्ञान ले नहीं रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति सोए हुए हैं और जिस तरीके से अभी मजबूत प्रिंसिपल की आवश्यकता महारानी कॉलेज में है, अभी तक वहां पर प्रिंसिपल जो है योग्य नहीं लगा है। जयपुर में राजस्थान नर्सेस एसोसिएशन ने 8 जून को कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। इस बैठक में सरकार के पास लंबित मांग पत्र पर समीक्षा होगी। साथ ही लंबित मांगों को पूरा करने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। बता दें कि जेएमए सभागार में नर्सेस की बैठक होगी। एसोसिएशन की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक सवाई मानसिंह चिकित्सालय के जेएमए सभागार में 8 जून को रखी गई है, जिसमें नर्सेज की लंबित मांगों की समीक्षा करते हुए आगामी लंबित मांगों पर रणनीति तय की जाए। और इसी के साथ खबरों फिलहाल इतना ही। नमस्कार।